नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से उत्साहित बीजेपी लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराने की संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। देश में अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल की अक्टूबर माह में पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार मोदी लहर का फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही जनवरी महीने में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। इस समय अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को उसका पूरा फायदा मिलेगा। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिसार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने गेंद बीजेपी हाईकमान और केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जादू चला है। सीएम मनोहर लाल इससे पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। तो बता दें कि लोकसभा के साथ चुनाव कराने पर मंथन लगातार जारी है और चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अंशुवत जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले गहलावत साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मंथन हो रहा है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने में, और ये जो चुनाव है, क्योंकि 3 राज्य जो है उसमें बीजेपी पूरे तरीके से उत्साहित है जीत से, और अब सीएम के चेहरों का ऐलान भी लगातार हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर पूरा सहयोग दिया है पर्यवेक्षक के तौर पर। ऐसे में अब हरियाणा में अगर चुनाव समय पर या समय से पहले करवाए जाते हैं तो तैयारियां किस प्रकार की है बीजेपी की? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो आपकी और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको और जो दर्शक है उनकी जय श्री राम। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, देखिए जीत का उत्साह तो सबको होता है, लेकिन हमारी पार्टी पहले से ही हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। जिस दिन हमारा चुनाव हो जाता है हम अगले चुनाव की तैयारी करते थे, क्योंकि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर एमपी, हर मंत्री लोगों के बीच में जाकर के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने की बात करते हैं। और हमारी पार्टी पूरी तरह से जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, हम 24 घंटे में भी चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी हमेशा पूरी तैयारी रखती है। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से लेके पन्ना प्रमुख तक बहुत मजबूत संगठन है, जो किसी भी समय चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हमारी पार्टी ने जो खासतौर पर मैं हरियाणा की बात करूं, जो कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लागू की हैं, उनका तो एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लाइव करने का काम किया, फिर खर्ची पर्ची बंद करके नौकरी देने का काम किया, फिर जो बुजुर्ग थे उनकी पेंशन जो मात्र 1000 रुपए मिलती थी कांग्रेस के राज में, 500 से 500 रुपए मात्र बढ़े थे, उनको हमने 2000 रुपए बढ़ा के 3000 रुपए करने का काम किया। और जो बिचौलिए होते थे 15-15 हजार रुपए लेके गलत तरीके से पेंशन बनवाते थे, उन बिचौलियों को खत्म कर दिया। आज सीधा
जिसकी फैमिली आईडी बनती है, जो 60 साल का हो जाता है और जिसकी इनकम 30 लाख रुपए से कम होती है, उसकी अपने आप कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप मैसेज आ जाता है और पेंशन बन जाती है। इसी तरह से जो हमने हेल्थ की योजना लागू की है 5 लाख की, वो भी जिसका 1,80,000 रुपए से कम इनकम है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप मैसेज आ जाता है और वो भरने दे जाता है। और जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत हम 1 सिलेंडर और 1 चूल्हा और 1 जो है रेगुलेटर वो फ्री में हम दे रहे हैं, ताकि ये जो पॉल्यूशन होता है उससे भी कमी आए और जो औरतें जो है वो धुएं से जिनकी आंखें खराब हो जाती थी उनको भी उसका फायदा हो। और मैं कहता हूं किसान निधि योजना हम लेकर आए और पहली बार 48 घंटे के अंदर जो किसानों की हम फसल खरीदते हैं 48 घंटे के अंदर बिना बिचौलियों के सीधे तौर पर किसानों के खाते में पहुंचाने का हम काम करते हैं। और अगर फसल बर्बाद हो जाती है, किसी भी तरह से भीग जाती है, गली सड़ी काली होती है, उसका पूरा पैसा हम देते हैं। और जो फसल खराब हो जाती है, अब की बार भी हमने जिन्होंने दोबारा बिजाई करने की बात की तो 7,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान हमने कर रखा है। और जो 12 फसलें, हरियाणा ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसमें 12 फसलें एमएसपी पर खरीदने का हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास, आगे बढ़ते हैं। अंशवत्स जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी तो देखिए कह रही है कि अगर आप 24 घंटे में भी चुनाव करवा ले चुनाव आयोग तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी और किस प्रकार से हरियाणा में, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए काफी अच्छे नहीं गए, तो हरियाणा के लिए क्या तैयारी है आप कांग्रेस की? सबसे पहले तो मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार और जो आपके दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई मुद्दे गिनाए उन्होंने कि क्या क्या उन्होंने काम किया है। कुछ ये बातें हैं जो चीज ये गिनाना भूल गए होंगे कि किस प्रकार से इनकी राज्य में आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश अव्वल है। ये शायद ये बताना भूल गए होंगे कि महंगाई में आज हरियाणा अव्वल है। ये शायद बताना भूल गए होंगे कि किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है कि किस प्रकार से एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश जो है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बना है। ये बताना भूल गए कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जो है इनकी राज्य में नफरत की आग में झोंका है। फिर चाहे वो बात हो नून हिंसा की बात हो या फिर वो बात हो राम रहीम के मुद्दों की बात हो, जाट आरक्षण की बात हो, कई ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जिसमें हरियाणा में आगजनी हुई है। नफरत की जो दुकान ये जो खोलने का काम करते हैं तो वो उनका हुआ है। किस प्रकार से बताना भूल गए कि इस प्रकार से 750 से ज्यादा किसान थे वो इनके राज्य में शहीद हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, वो 3 काले कृषि कानून का विरोध कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री मिलते नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ये बताना भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, अपनी 6 गारंटी लेकर आए हैं कि हम जो हरियाणा की जनता है, जो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद इनके राज्य में खाली पड़े तो उनको भरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, ओपीएस की बहाली की होगी, जो 2,500 के जो गज के जो प्लॉट जो 2,500 के जो गज के जो 2,500 गज के जो प्लॉट जो देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी तो वो हम फिर से जारी रखेंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हम काम करेंगे। तो ऐसी 6 गारंटी है। ये हम अपने, चाहे वो बात हो जन आक्रोश रैली की, वहां पर भी हम सरकार को घेरने का काम करते हैं, वहां पर भी हम जनता को अपनी 6 गारंटी के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से खट्टर सरकार जो है अपने हर एक काम में विफल रही है। किस प्रकार से खट्टर जी जो है वो राजस्थान में 550 का सिलेंडर देने की बात करते हैं लेकिन हरियाणा में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर वो 11 से 50 का देते हैं। आपने हमारी रणनीति की बात करी, हमारी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि हम अभी जो विधानसभा का सत्र है, विधानसभा के सत्र में भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। जन आक्रोश रैली हमारी शुरू हो चुकी है। जन आक्रोश रैली के जरिए हम हर विधानसभा में, हर जिले में हम सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और हमारी जो 6 गारंटी है उनको जनता के बीच में रखेंगे। और वो बात हो कि विपक्ष आपके समक्ष का जो हुड्डा जी हमारे नेता जो है वो कार्यक्रम चला रहे हर जिले में, तो वो कार्यक्रम भी जारी रहेंगे। और हमारा हादसा जो कार्यक्रम जो था वो भी हम हमारा चल रहा है, उसके जरिए भी हम जनताओं को सरकार की नाकामी के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। कृष्ण कुटेल जी, इनेलो की फिर क्या तैयारी है? क्या 1 सीट से आगे बढ़ेगी इस बार इनेलो? मुस्कान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो चुनाव के मुतल्लक जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है,
तो इनेलो जो है कि वो तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो डरी हुई है। और जैसा इनका चुनाव के दौरान अभी जो पिछले राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बढ़ने जा रही है, तो उससे ये उत्साहित है और उसकी एवज के अंदर जो है कि 2024 के अंदर लोकसभा के साथ ये विधानसभा का चुनाव जो है कि कराना चाहते हैं। और हमारी पहले से ही तैयारी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि ऐसा करेगी, क्योंकि जो है कि ये इस प्रकार की जो है कि नीतियां तैयार करके और जो है कि ये लोगों की सहानुभूति को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो बड़ी समझदार है और जनता जो है कि इनको जान चुकी है, क्योंकि इन्होंने प्रदेश को जो है कि लूटने का और कुचोटने का काम किया है। आज बड़ा पैमाने पे जो है कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश को जो है कि दिवालिया जो है कि वो घोषित कर दिया है और इनके द्वारा जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि वो लूट कुचोट की जो है कि वो नीति जो है कि वो चल रही है। और जैसा कि अभी गहलोत साहब जी कह रहे थे, वो पर्ची खर्ची, इनके पास एक पॉइंट है और लेकिन इनके विधायक के द्वारा ही जो है कि पर्ची के ऊपर जो है कि सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा जो है कि कहा कि हम नौकरी देने का काम करते हैं, इनके कार्यालयों के अंदर जो है कि करोड़ों रुपए अटैची जो है कि इनके चेयरमैन जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है कि वो पकड़े जाते हैं। और बड़ा पैमाने पे जो इनके कार्यालय है जो ये चलाते हैं, चाहे वो फूड एंड सप्लाई का हो, चाहे वो किसी और अन्य जो है कि डिपार्टमेंट विभाग हो, तो वहां पर जो है कि पैसे बांटने का खेल जो है कि वो जारी है। और नित्य प्रतिदिन जो है कि इनके जो है कि अधिकारियों को जो है कि जो पकड़े जाते हैं और फिर जब वो पकड़े जाते हैं और जो इनके चहेते होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। और दूसरा जो है कि और जो ज्यादा नजदीकी होते हैं सरकार के, तो उनके ऊपर जो है कि बचाने का काम करते हैं। और फिर जब उनके ऊपर गाज गिरती है और उनको जो है कि बाहर किया जाता है, फिर बड़े मोटे मार्जिन से जो है कि उनको फिर कमाई के धंधे पे ये लगाने का काम जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो कर रही है और ये जनता के सामने है। और आज बेरोजगारी के मामले के अंदर जो कि हरियाणा प्रदेश जो है कि नंबर 1 है। और आज जो है कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा जो है कि आज विदेश की ओर जो है कि पलायन कर रहा है। और जब वो डोंकी के माध्यम से और जैसे भी वो विदेश के अंदर जाता है, तो लेकिन हर जो है कि दूसरे तीसरे दिन जो है कि विदेशों से जो है कि यहाँ पर जो है कि मौत हमारी युवाओं की जो है कि हो रही है। और ये हरियाणा प्रदेश जो है कि नशे की चपेट के अंदर है। हर जो है कि 5वां व्यक्ति जो है कि वो नशे की चपेट से जो है कि आज वो मौत को जो है कि ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको निगल रही है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं मैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं ने चाहे नशे की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, ये उन्होंने कहा है कि सबसे चरम पर इस समय हरियाणा दिख रहा है मनोहर सरकार के राज में। अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपका जवाब। देखिए मुस्कान जी, मेरे साथी लोकदल के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही। एक तो इनकी बात से मैं सहमत हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है और सब जानती है, इसीलिए इनके कामों को देखते हुए उनको एक सीट पर पहुंचाने का काम किया और अब की बार वो एक सीट भी इनकी नहीं आएगी। दूसरा, मुझे ताज्जुब हो रहा है जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिनके नेता 10 साल की भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट के आए और 3 साल की आय से अधिक संपत्ति में सजा हो गई, और एक दूसरे नेता भी लाइन में हैं जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। इनके राज में जो कुछ होता था जनता ने देखा और उनको एक सीट पर पहुंचाने का काम किया। अब की बार इनकी वो भी नहीं आएगी, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा चर्चा करके अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात पर आता हूं। एक भाई ने कहा कि हम 6,000 पेंशन देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो यह पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी कोई सलाह कर ले। भूपेंद्र हुड्डा कहता है 6,000 देंगे, ये देंगे, शैलजा कहती है इसको तो किसी ने ऑथराइज नहीं किया। ये कौन होता है? कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो की कमेटी बनी नहीं। जब मैनिफेस्टो की कमेटी बनेगी तो वो डिसाइड करेगी। तो पहले इनको सबको मिलकर सलाह कर लेनी चाहिए कि ये बात किसको ऑथराइज किया है, कौन कहेगा, कौन नहीं कहेगा। इनका तो कुछ बचा नहीं।
दूसरा ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी कमियों को उजागर करेंगे। तो ये हमारा तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां पर ये जाएंगे हमें तो पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनका डर रहता है कि पिछले बार जब ये जिलों में गए इनके पर्यवेक्षक तो किस तरह से लात घुस्से चले थे, और हमें ये भी डर है कि अब की बार ये फिर जाएंगे तो कहीं इनके लाठी डंडे ना चले। और इनका कुछ रहा नहीं है, इनको सारी प्रदेश की जनता जानती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9.5 साल तक जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को लूटा, सब लोग जानते हैं, ये उनकी बातें नहीं बताते। इन्होंने कांग्रेस की उपलब्धि ये नहीं बताई कि किसानों की जमीनों के नोटिस देकर और उनको अपने आदमियों के नाम उनके एग्रीमेंट करा दिए और फिर नोटिस वापस ले लिए और जनता की किसानों की जमीनों को लूट होने की बात की। HSIDC के 20 प्लॉट 20 के 20 अपने रिश्तेदारों को दे दिए। ये उपलब्धि ये नहीं गिनाएंगे, और ना ये गिनाएंगे कि 20 पुलिस के जो इंस्पेक्टर लगे, जो जर्नल के 9 थे, वो 9 के 9 अपने रिश्तेदार लगा लिए, और जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने उसको संदिग्ध मान लिया। ये नहीं बताएंगे। और ना ये बताएंगे कि 13 लिस्टें इनकी माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी, जो इन्होंने खर्ची पर्ची लेकर के बनाई थी। और पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती जो सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले थे, उनको छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर ली। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पूरा पारदर्शिता बरती जाती है, और ना क्षेत्रवाद होता है, ना भाई भतीजावाद होता है, ना खर्ची पर्ची होती है। जो लोग मेरिट में आते हैं उनको नौकरी देने की बात होती है। अभी मैं हाल की बात बता दूं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ लोगों ने कैसी बात की। अभी 16 STO भर्ती हुए, जर्नल के जो 8 लोग लगे, 8 के 8 जाट मेरिट में आ गए, तो 8 के 8 जाट लग गए। हमारे यहाँ कोई अब क्षेत्रवाद नहीं है, ना जातिवाद है। जो लोग पारदर्शिता से तहत और मेरिट में आते हैं उनको हम नौकरी देने का काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने नशे की बात की, मैं उस पर भी आता हूँ। हमने कितने लोगों को नशे के तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया, और ज्यादा नहीं तो 30-40 लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। एक आदमी सोनीपत में जो पकड़ा गया था, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर बुलडोजर चलाने का काम हुआ। हमारी सरकार किसी को नहीं बकसती, हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है ना बचाती है, जो पकड़े जाते हैं। कुछ सवाल कांग्रेस पर गुटबाजी का जिक्र जो किया है भूपेंद्र जी ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका स्पष्टीकरण, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा कहती हैं कि जब अभी तक मैनिफेस्टो अथॉरिटी बनी नहीं है तो फिर कैसे कोई ये फाइनल कर सकता है। गुटबाजी जो देखने को मिल रही है उस पर प्रतिक्रिया दी थी। देखिए, जो गुटबाजी को लेकर आप जो बात कर रहे हैं, गुटबाजी को लेकर मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से करे। गुटबाजी क्या इनकी राजस्थान में नहीं थी? गुटबाजी तो इनकी राजस्थान में खूब दिख रही थी कि किस प्रकार से ये एक दूसरे की रैलियों में जाकर किस प्रकार से एक दूसरे के माइक छीने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने, अमित शाह जी के सामने माइक छीने जा रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, बकायदा राजनाथ सिंह जी की एक सभा थी जहां पर बकायदा आपके एक नेता बोल रहे थे और दूसरे गुट के जो नेता थे उनसे माइक छीन रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए जेपी नड्डा जी की वो घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, किस प्रकार से वसुंधरा राजे जी के हाथ से जो आपके शेखावत जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने किस प्रकार से उनसे वो पैम्पलेट छीना था। आप देखिए वहां पे छत्तीसगढ़ में देखिए किस प्रकार से वहां पर गुटबाजी थी, मध्य प्रदेश में देखिए किस प्रकार से थी। तो उनकी तो गुटबाजी तो खुलेआम है। तो यही है कि कांग्रेस पार्टी एक है, मजबूती से हमने चुनाव लड़ा, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। ये है ना कि बीजेपी की गुटबाजी के बावजूद बीजेपी जीत रही है, राजस्थान भी जीत गए, छत्तीसगढ़ भी जीत गए। नहीं तो क्या कर्नाटक नहीं जीते हम गुटबाजी के बाद? क्या हिमाचल नहीं जीते? आप लोगों ने कितना ज्यादा प्रसारित किया था, जो मीडिया थी उसने कितना ज्यादा दिखाया रखा कि भैया कांग्रेस पार्टी में कितनी ज्यादा गुटबाजी है, कर्नाटक का चुनाव आप जीत तो गए लेकिन आप अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। आज 8 दिन से ज्यादा हो गए राजस्थान के, अभी तक राजस्थान की जनता को उनका मुख्यमंत्री नहीं मिला है। तो राजस्थान की जनता आज भी देखना चाहिए कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर, आपने चेहरे पर, आपने उनकी योजनाओं को लेकर आपने वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद क्या हुआ? आपने मोहन यादव जी को बना दिया वहां पर मुख्यमंत्री। तो यहाँ वहां पर आपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यही कि आप इस बात को क्या स्वीकार करते कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या अच्छे से काम नहीं किया था, जो उनको आपने फिर से वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है?
आज आप ये देखिए कि वहां पर कितनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। आज तक तो यह है कि भाजपा में सिर्फ 2 लोग हैं जो पूरी भाजपा को चलाते हैं और पूरे भाजपा का निर्णय तय करते हैं। फिर उसके बाद कौन मुख्यमंत्री, कौन क्या है कि कुछ पूछा नहीं जाता है। उत्तराखंड में आप चले जाएंगे, वहां पे 12 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो भाजपा ठीक है, चलिए वक्त साहब आगे बढ़ते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी आपके सवालों का जवाब दिया भूपेंद्र जी ने, आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक बहुत झूठी पार्टी है और ये झूठ बोल करके जुमेलेबाजों की पार्टी है। और जो है कि इन्होंने जो जनता के साथ वायदे किए है तो वो एक भी ये बता दे इस वायदे को हम लोगों ने जो है कि वो पूरा किया है। लेकिन नशे पर वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। चाहे 15 लाख लोगों के जो है कि खाते में डालने का काम जो है कि इन लोगों ने कहा था कि हम खाते के अंदर डालेंगे, क्या एक भी व्यक्ति के खाते के अंदर इन्होंने 15 लाख रुपए डालने का काम किया है? लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा जो कहा गया उसको पूरा करने का काम किया है। और बुढ़ापा पेंशन को आपने, चाहे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर चलाए गए, लोगों को मजबूत करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। और किसानों को मजबूत करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कि जब किसानों ने अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखा तो यहाँ पर जो है कि 600-700 के करीब जो है कि किसानों की जो है कि शहादत हुई है। तो आज जो है कि जनता जो है कि जवाब मांग रही है। दूसरा जो है कि आज तक इन्होंने फसल का मुआवजा जो है कि वो पूरा देने का काम भी नहीं किया और ना ही जो है कि उचित दाम जो है कि किसानों को देने का काम किया है। दूसरा जो है कि आज बड़ा पैमाने के ऊपर जो है कि जो कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो इन्होंने दिया है कि आज इनके जो है कि अध्यापकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो है कि उत्पीड़न होता है छात्राओं का। और बड़ा पैमाने के ऊपर जो है कि जनता जो है कि ये जवाब इन लोगों से जो है कि वो मांग रही है। और दूसरा और बहुत से जो है कि जैसे कि सरकार हमारा जो कर्मचारी जल्दी से बात समाप्त करिएगा, समय समाप्त हो रहा है। चाहे वो सफाई कर्मचारी का मामला है और जो कोरोना काल के दौरान जो है कि सफाई कर्मचारियों ने गटर के अंदर जा करके और लोगों को बचाने का काम किया है और जो है कि अपनी जान को जोखिम के अंदर डाल करके, तो लेकिन आज तक जो है कि लोगों ने मुआवजा देने का काम नहीं किया है। और आज तक जो है कि सफाई कर्मचारियों की और आंगनबाड़ी वर्कर्स की और जो है कि ये जो चाहे इनका परिवार पहचान पत्र को ले, तो ऐसे ऐसे काम लेकर के जो है कि जनता के बीच में आते ताकि जो है कि जनता जो है कि इनके अंदर जो है कि वो बिजी रहे और आम जो मुद्दे हैं वो भूल जाए। ये तमाम बातें जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि ये खेल खेल रही है और जनता जानती है। और आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में इन्होंने जो है कि कागज को पकड़ाया हुआ है और सवेरे जो है कि थैले के अंदर कागज डाल करके सेक्रेटरीट और जाते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। ये खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है कि वो किया जा रहा है। यानी फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ और फर्जी आईडी जो है कि इन्होंने बना करके जो है कि बड़ा पैमाने के ऊपर जो है कि लोगों को ठगने का काम किया है। स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ है। तो और स्वच्छता के नाम पर जो है कि इन्होंने भी जो है कि लूटने का काम किया है। आज ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला है। कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।